बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्किश कॉम्बैट कमांडर इस्माइल गोनाकाया ने एयरफोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान जारी दिफाई ताल्लुकात, मसलन बायलैटरल ट्रेनिंग और जॉइंट वेंचर्स जैसा कि TB2 ड्रोन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में प्रोडक्शन और खान 5th जनरेशन प्रोजेक्ट को डिस्कस करना था। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में ये बात वादे की गई कि एयर चीफ मार्शल ने कुछ दिन कबल पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली इंडस शील्ड एक्सरसाइज में तुर्किया की शमूलियत को सराहा है। तो वहीं तुर्किश कमांडर ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान और तुर्किया को एक दूसरे का साथ देने की अशद ज़रूरत है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तुर्किश कमांडर इस्माइल गोनाकाया की एयर चीफ से मुलाकात को कुछ दिफाई माहिरीन JF-17 प्रोजेक्ट के लिए अहम करार दे रही हैं। याद रहे कि तुर्किश एयरफोर्स अपने पुराने F-5 फैंटम्स को किसी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के साथ रिप्लेस करना चाहती है और इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले F-16 और फिर यूरोफाइटर टाइफून को सिलेक्ट किया था। लेकिन जहाँ एक जानिब अमेरिका मुख्तलिफ सियासी वजूहात के बायस तुर्किया को F-16 फराहम नहीं कर सकता, तो वहीं दूसरी जानिब जर्मनी ने तुर्क फिजाइया को यूरोफाइटर टाइफून फुल वेपन पैकेज के साथ देने से इनकार कर दिया है। इन हालात में तुर्किया के पास अपने पुराने F-5 फैंटम्स को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस यानी रशियन Su-35, चाइनीज़ J-10C और पाकिस्तान का चाइना के साथ मुश्तरका तौर पर बनाया हुआ JF-17 थंडर अवेलेबल हैं। तुर्किया एक नेटो रुकन है, लिहाजा अगर वो चाइना से J-10C हासिल करता है तो इसे दीगर नेटो ममालिक का सामना करना होगा और यही मसला रूसी Su-35 के साथ भी है। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि ये दोनों फाइटर जेट्स मीडियम कैटेगरी की हैं और Su-35 में तो ऐसा रडार भी मौजूद नहीं है। अब अगर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जानिब देखें तो ये एक लाइट वेट 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार से लैस है। मजीद ये कि तुर्किश वेपन्स और सिस्टम्स को भी JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट होने की वजह से तुर्किया अगर ये तैयारी हासिल करता है तो फिर हमें नेटो की जानिब से भी उस किस्म का रिएक्शन नज़र नहीं आएगा। अब आप में से कई दोस्त ये बात सोच रहे होंगे कि तुर्किया फ्रांस से राफेल क्यों हासिल नहीं करता। तो दोस्तों, राफेल पहले ही ग्रीक एयरफोर्स का हिस्सा है और ये मेटेओर एयर टू एयर मिसाइल से लैस हैं। अगर तुर्किश एयरफोर्स मुस्तकबिल करीब में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल करती है तो इन्हें पैकेज में PL-15 मिसाइल मिलेगा जो हर किस्म के हालात में मेटेओर का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, याद रहे कि हालिया मुलाकात का मकसद JF-17 के हवाले से किसी किस्म की डील साइन करना नहीं था, लेकिन जैसा कि तुर्किया ब्लॉक 3 में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है तो फिर इस मुलाकात में यकीनन यह टॉपिक भी ज़ेरे बहस आया होगा और आने वाले कुछ दिनों में इस हवाले से अच्छी खबरें भी मंजर आम पर आ सकती हैं। अब कुछ बात करते हैं खान फाइटर जेट के मुतल्लिक। तो दोस्तों, तुर्किया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कन्फर्म की है कि खान की फर्स्ट फ्लाइट इस साल के आखिर में 27 दिसंबर को कंडक्ट की जाएगी और तुर्किया ने इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खान के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। अगर ये फाइटर जेट 27 दिसंबर को अपनी पहली परवाज़ मुकम्मल करता है तो ये फाइटर जेट हिस्ट्री का अहम वाक़या होगा कि कैसे एक मुल्क ने जो कि एयरक्राफ्ट बनाना भी नहीं जानता था, अपने दोस्त ममालिक की मदद से रिकॉर्ड मुद्दत में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डिज़ाइन एंड डेवलप कर दिया। हम खान फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशंस और डेवलपमेंट पर कई वीडियोस बना चुके हैं जिन्हें आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जाते जाते आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।